अक्सर हम इंसानों में एक अजीब सी या फिर कह लें कि थोड़ी परेशान कुन सी खुसूसियत होती है, और वो ये कि हम किसी भी चीज़ का सही अंदाज़ा लगाए बगैर ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर गुस्सा, खुशी, अफसोस, डर, खौफ जैसे बहुत से जज्बात हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि अपने अंदर के जज्बात को महसूस ही नहीं कर पाते, और ये जज्बात छुप जाते हैं क्योंकि ये हमारे लिए चौंका देने या उदासी का बाइस बन सकते हैं। हम ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं जो हमें महसूस नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हम किसी ऐसे शख्स से नफरत कर बैठते हैं जिससे हमें प्यार करना चाहिए, या फिर जब हमें प्रैक्टिकल यानी अमली होना चाहिए तो हम उदास हो जाते हैं। हमारे अंदर के जज्बात कभी कभी नज़रअंदाज हो जाते हैं क्योंकि हम एक ही वक्त में बहुत तेज़ी से काफ़ी सारे जज्बात महसूस करने लगते हैं। ये इस्तिराब यानी एंजाइटी, पागलपन और अफसरदगी जैसे मसाइल का बाइस बन सकते हैं। ज़हनी बीमारी अक्सर उस वक्त होती है जब हम अपने जज्बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। लिहाजा अपने हकीकी जज्बात से जुड़ने के लिए हर रोज़ कुछ वक्त निकालना एक बहुत ही अच्छा ख्याल है। अपने आप से एक सादा लेकिन बहुत ही अहम सवाल कीजिए, और वो ये कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए एक पुरसुकून जगह तलाश करें। वो आपका बेडरूम हो सकता है, या आपका स्टडी रूम हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां आपको सुकून मिलता हो। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से यही सवाल पूछें। जैसे जैसे आप गौर करते जाएंगे, आपको आपके छुपे जज्बात के बारीक इशारे नजर आएंगे। ये कोई छुपी परेशानी हो सकती है, जैसे जंगल में कोई छुपा हुआ खामोश शिकारी। गहराई से सोचने के लिए वक्त निकालिए। आप असल में किसी चीज के बारे में फिक्रमंद हैं। अपने एहसासात को दरियाफ्त कीजिए, यहाँ तक कि जारियत के छोटे छोटे लम्हात, उलझन या गम जिसने आपको बगैर किसी एहसास दिए मुतासिर किया हो। यही अमल अपने जिस्म के साथ भी कीजिए और अपने आप से पूछें कि मेरा जिस्म क्या महसूस कर रहा है। तसव्वुर करें कि आप के हाथ, कान, नाक, बाजू और पैर बात कर सकते हैं। वो क्या कहेंगे? इस तलाश के अमल से आपको अपने अंदर दफन एहसासात को बेनकाब करने और उन्हें बाहर लाने में मदद मिलती है। अपने जज्बात और जिस्म की तलाश में कुछ मरकूज लेकिन आरामदेह वक्त गुजारने के बाद यकीनन आप सुकून महसूस कर सकेंगे। बेमानी एहसासात जो परेशानी और गम का सबब बनते हैं, वो गहरी तहफीम में बदल सकते हैं। आप जहाँ कभी अफसरदा थे वहाँ उदास हो सकते हैं, और जहाँ चिड़चिड़े थे वहाँ नाराज हो सकते हैं। ये अमल एक नए ज़हनी सुकून और आपके अंदर के नफ्स के साथ हम आहंगी का एहसास लाता है। तो जनाब, जिंदगी की इस हलचल में हम तकरीबन हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं सिवाय अपने आप को जानने के। अपने मुस्तनद जज्बात से जुड़ना और ख़ुद को बेहतर तौर पर समझना ही तो हमें मनफी एहसासात से दूर रखता है। आपको मेरी इस बात से इख्तिलाफ हो या इत्तेफाक, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।